आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की विविध प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 दिया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। माना एक्स बराबर कॉस 2 थीटा। अब कॉस को जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा। अब 2 को जब इधर लाएंगे तो 2 जो है बटे के रूप में हो जाएगा, तो इसे हम ले सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स बराबर क्या माने हैं, cos 2 थीटा, तो इसलिए जहाँ पे एक्स है उसकी जगह क्या रख देंगे, cos 2 थीटा। तो यह cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस, यहाँ पे जो cos 2 थीटा के दो सूत्र यूज होंगे। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा वाला जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र यहाँ पे यूज होंगे। cos 2 थीटा दिया है तो cos 2 थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि cos 2 थीटा के आगे प्लस है तो वहाँ पे cos वाला यूज करना है। यदि cos 2 थीटा के आगे क्या है, माइनस है, तो वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, साइन वाला। तो यहाँ पे प्लस है तो इसलिए cos वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह रख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, बचा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा का मान कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब माइनस का जो ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये जो 1 है क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस वन और ये प्लस 1 दोनों कट जाएंगे, बचा कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न को जो है LHS से लेके हल करेंगे। LHS tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे 1 प्लस एक्स है उसकी जगह क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया उसकी जगह क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे 1 प्लस एक्स है उसकी जगह क्या रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस एक्स, यहाँ पर रख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स। अब जो 2 है वैसे ही अंडर रूट में रहेगा, और जब cos का स्क्वायर हटाएंगे तो cos जो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, उसी तरीके से साइन भी हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बटे, और नीचे भी वैसे ही हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन का जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा।
tan इनवर्स, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, √2 ऊपर से भी और √2 नीचे से भी, तो हो जाएगा √2 अपॉन √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। √2 से √2 कट जाएगा, tan इनवर्स, अब इन दोनों में से जो है cos थीटा कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, अब इन दोनों में से जो cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे तो cos थीटा मिल जा रहा है, यहाँ से cos थीटा कॉमन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे cos थीटा कॉमन नहीं मिल रहा है उसका बटे में cos थीटा करके लिख देंगे। tan इनवर्स cos थीटा, अब यहाँ पे cos थीटा कॉमन हो गया, यहाँ बचा कितना 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा नहीं इसलिए इसका बटे में करके लिख देंगे, cos थीटा पूरे का बटा, उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे बटे में cos थीटा रहेगा जब कॉमन लेंगे, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपन cos, ये सूत्र किसका है, tan का, ये जो है tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन अपन cos tan थीटा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, ये जो tan थीटा है इसको हम एक गुणे करके लिख सकते हैं, एक गुणे tan थीटा, क्योंकि एक का गुणा जब tan थीटा में करेंगे तो दोबारा हमें वही प्राप्त हो जाएगा tan थीटा, तो जहाँ पे tan थीटा उसकी जगह क्या लिख देंगे, एक गुणे tan थीटा। अब ये जो एक है इसकी जगह tan π/4 और ये वाला जो एक है इसकी जगह tan π/4 रखेंगे, क्योंकि tan π/4 का मान क्या होता है, एक, और इसलिए जहाँ पे एक है उसकी जगह क्या रखना है, tan π/4, तो यहाँ पे हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस, एक की जगह क्या रखना है, tan π/4, ये वाला जो एक है ये वैसे ही रहेगा, क्योंकि सूत्र में भी 1 रहता है, यदि ये 1 नहीं रहेगा तो सूत्र बनेगा ही नहीं, इनटू tan थीटा, tan इनवर्स, अब ये सूत्र बन गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, इसे हम लिख सकते हैं tan A माइनस बी के सूत्र पे, ये जो है tan ब्रैकेट में π/4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचा कितना π/4 माइनस थीटा बराबर π/4 माइनस थीटा का मान जो हम निकाले थे वैसे जब लगाना शुरू किए थे पहले ही, थीटा बराबर वहाँ पे आया था 1/2 cos इनवर्स x, जहाँ पे थीटा उसकी जगह कितना रखना है, 1/2 cos इनवर्स x, ये हमारा क्या आ गया, RHS।
प्लस संख्या 12 दिया है 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। LHS इन दोनों में से कॉमन जो है 9/4 ले लेंगे। जब 9/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा पाई, और यहाँ पे 8 है तो यहाँ से 4 कॉमन हो गया, तो 4 से जब 8 में भाग देंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ बचा कितना 2, माइनस यहाँ से 9/4 पूरा कॉमन हो गया है तो यहाँ पे 9/4 में कुछ भी नहीं बचा, बचा कितना साइन इनवर्स 1/3। नौ बट्टी 4 पाई/2 का एक सूत्र होता है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई/2। इसमें जो एक साइन इनवर्स होना चाहिए, दूसरा वाला कास इनवर्स होना चाहिए, और दोनों में जो ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, और बीच में जो प्लस का चिन्ह होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3 बराबर पाई/2। इसका भी मान पाई/2 होगा और इसका भी मान पाई/2 होता है। तो जहाँ पाई/2 उसकी जगह क्या रख देंगे, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कास इनवर्स 1/3। माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये माइनस साइन इनवर्स 1/3 और ये प्लस साइन इनवर्स 1/3 है, दोनों कट जाएंगे। बचा कितना 9/4 कास इनवर्स 1/3। अब इसके आगे एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र है कास इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ये वाली वैल्यू जब इस सूत्र पे रखेंगे तब हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, इसमें जो x का मान क्या है 1/3, तो जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे 1/3, ये जो √1 माइनस 1/3, यहाँ x का स्क्वायर है इसलिए 1/3 का भी स्क्वायर कर देंगे। 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस, इसका जब वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 9/4 साइन इनवर्स, अब यहाँ से 9 एलसीएम ले लेंगे, जब 9 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 9 9 माइनस 1, तो 9 में से जब 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 √8/9। 9/4 साइन इनवर्स, जब 8 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, और जब ये 9 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या आ गया RHS। आगे जो क्वेश्चन दिया उन क्वेश्चनों को सरल करना है। निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 2 tan इनवर्स
cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। इसको हल करके जो है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र यूज करेंगे, वो सूत्र है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र यूज करेंगे। अभी ये जो है cos x किसकी जगह रखना है, हमें x की जगह, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखना है cos x। तब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, बचा कितना 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है sin स्क्वायर x बराबर 2 अपान cosec x को जब हम साइन के रूप में लिखेंगे तो ये बटे में जाएगा 2 अपान sin x। अब 2 से क्या 2 कट जाएगा और साइन से एक साइन कट जाएगा, इसे क्या हम लिख सकते हैं cos x बराबर, या फिर इसको बटे में ही रहने दीजिए, cos x अपान sin x। इधर जब कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, तो इधर बचा कितना 1, cos अपान sin। सूत्र किसका, काट का, इसे हम लिख सकते हैं काट x बराबर 1। काट x बराबर, काट कितने अंश का मान 1 होता है, काट 45 का। काट 45 को हम काट π/4 भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या होता है 1, जहाँ 1 है उसकी जगह क्या लिख देंगे काट π/4। काट से काट कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया π/4। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। माना x बराबर tan थीटा, जब थीटा का मान निकालेंगे तब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। मान लेंगे x बराबर tan थीटा, और जब थीटा का मान निकालेंगे तो tan इस साइड आएगा तो क्या जाएगा इनवर्स में, tan इनवर्स x बराबर थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस, जहाँ x है उसकी जगह क्या रखना है tan थीटा, तो x की जगह क्या रख देंगे tan थीटा अपान 1 प्लस x की जगह क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या रख देंगे tan थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस
ये जो tan थीटा है इसको हम एक गुणे करके लिख देंगे। tan थीटा बराबर, ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचा कितना थीटा। थीटा का जब एक में गुणा कर देंगे क्या जाएगा, थीटा अपान कितना 2। tan इनवर्स, अब ये जो एक है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के क्या रख देंगे tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1, इसलिए जहाँ पे एक है उसकी जगह tan पाई बाई 4 रख सकते हैं। और ये वाला जो एक है इसकी जगह हमें कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि सूत्र में एक रहेगा तभी वो सूत्र कंप्लीट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बराबर थीटा अपान 2। tan इनवर्स, अब ये एक सूत्र बन गया, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सूत्र जो है tan a माइनस b का है। जब उस सूत्र पे रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर थीटा बाई 2। अब ये जो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचा कितना पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर थीटा बाई 2। अब जो माइनस थीटा है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तब ये जगह पाई बाई 4 बराबर थीटा बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई 4 बराबर, अब इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे तब ये जगह 2 करने 2, 2 थीटा और प्लस 1 थीटा, तो टोटल कितना जो 3 थीटा बटे 2। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 थीटा बाई 2 बराबर पाई बाई 4, 2 करने 2, 2 दूना 4। अब 3 यहाँ पे ऊपर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी मतलब 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तब ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 3 दूना 6, यानी मतलब पाई बाई 6। और थीटा का मान कितना निकाला गया था, थीटा बराबर क्या आया था tan इनवर्स x, तो जहाँ थीटा उसकी जगह क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जब tan को उस साइड लेके जाएंगे tan पाई बाई 6 x बराबर, और tan पाई बाई 6 का मान कितना होता है, ये जो पाई बाई 6 है ये बराबर होता है 30 अंश के, यानी मतलब यहाँ पे क्या 30 अंश, तो tan पाई बाई 6 यानी मतलब tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 3।